Good morning students. Today we will start exercise 11.3. In this exercise we have find the surface area of 3D shape. तो surface area कैसे find करना है? सबसे पहले आपको एक शेप दे रखी है क्यूबॉइड और एक दे रखी है क्यूब। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी शेप में कम मटेरियल यूज होगा। तो मटेरियल का मतलब होता है हम इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे कि ये किस मटेरियल से बना है। तो वॉल्यूम तो है नहीं इसमें क्या है आपका मटेरियल जिससे ये आपके बॉक्सेस बने हैं। तो बॉक्सेस बने हैं मटेरियल से, तो हमें क्या निकालना होगा, दोनों शेप का सरफेस एरिया निकालना होगा और फिर चेक करना होगा कि किसका सरफेस एरिया कम है। जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसी का मटेरियल कम यूज़ होगा। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा, ये तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालो किसका, क्यूबॉइड का। व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? अब आपको फॉर्मूला भी पता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ। ये याद रखना है आपको, 2 इंटू LB BH एंड HL। अब आपको L गिवन है, L है आपका 60 और ब्रेथ गिवन है 40। अगेन ब्रेथ गिवन है 40 और हाइट गिवन है आपको 50। दूसरी जो है आपकी हाइट है आपकी 50 और लेंथ गिवन है 60। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 4 जा क्या आएगा आपका 24, 2400 हो जाएगा। 4 5 जा 2000 हो जाएगा और 5 6 जा आपका 3000 हो। अब आप इसको जब ऐड करोगे तो ये आएगा आपका देखो 2000 4 7 7004, 3 2 5 और 2 7 7400। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14। तो एरिया आया आपका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, क्यूबॉइड का। अब आपको सरफेस एरिया किसका निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपका क्या होता है 6a स्क्वायर। तो जब आप 6 लिखोगे, a स्क्वायर मतलब 50 है, 50 इंटू 50 तो आपका क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25, 25 6 जा होता है 150 और 2 0 तो 15,000। यहाँ आया आपका 14,800 और यहाँ आया आपका 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन क्यूबॉइड और ज़्यादा किस में यूज हुआ है, क्यूब में। तो लेजर पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा क्यूबॉइड। अगर मोर पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता क्यूब। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको सरफेस एरिया निकालना था 3D शेप का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? एक एरोप्लेन का क्लॉथ गिवन है और इस क्लॉथ की आपको लेंथ नहीं पता, आपको ये लेंथ ही फाइंड करनी है, जबकि इसकी जो विड्थ है वो 96 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी कपड़े से क्या बनाया आपने, एक सूटकेस का कवर बनाया। आपने सूटकेस देखा होगा और सूटकेस का कवर इस एरोप्लेन क्लॉथ से बनाया है, जो नीचे भी होता है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले एरिया में नहीं होता। तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। एक चीज़ सोचो, जब भी कोई हम कपड़ा लेंगे तो उस कपड़े का जो एरिया होगा वही एरिया तो इस पे कवर हुआ। इट मीन्स दो चीज़ तो क्लियर होगी कि इसका जो सरफेस एरिया है इसके सरफेस एरिया के इक्वल है। अगर इसका सरफेस एरिया इसके सरफेस एरिया के इक्वल हम कर देते हैं तो इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ। बस इतना ही आपको सोचना है कि अगर कोई एरोप्लेन का क्लॉथ दे रखा है और वो अगर किसी सूटकेस के कवर, अब आपको सूटकेस की कवर, सूटकेस से पता लग गया शेप कौन सी है आपकी, क्यूबॉइड, ठीक है, और उसकी सारी मेजरमेंट आपको दे रखी हैं और यहाँ पता लग गया कि वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा, रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लेंथ नहीं गिवन बट विड्थ गिवन है। इसी कपड़े को आपने इस पे यूज़ किया है। इट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ बोलो या आप रेक्टेंगल बोलो एक ही बात है। सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्लॉथ या क्लॉथ इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। अब मैंने यहाँ पे शेप ऊपर ही मेंशन कर दी है। ये जो शेप है ये कौन सी शेप है आपकी, रेक्टेंगल, मतलब आपका जो क्लॉथ है वो रेक्टेंगल शेप का है और जो सूटकेस है वो क्यूबॉइड शेप का है। आपको सरफेस एरिया पता होना चाहिए कि दोनों का सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया देखो, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो व्हाट इज़ द सरफेस एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर इसकी बात करें तो इसका होता है LB BH
और HL। भाई फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड इज 2LB/BH और HL। अब वैल्यू पुट करना है बस, आपको लेंथ फाइंड करनी है। ब्रेथ आपकी 96 है, ये 2 है, लेंथ 80 है, ब्रेथ 48 है, प्लस 48, हाइट आपको 24 गिवन है, हाइट 24 एंड लेंथ 80। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये 96 यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो 0 है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 3840। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 48 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 1152 एंड प्लस 24 को 8 के साथ करोगे तो 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, तो 1920। अब इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा L इज इक्वल टू 2/96। सबको ऐड किया तो 6912। आप इसको कट कर लो, ये डायरेक्ट किस पे कट हो जाएगा, 72 पे हो जाएगा। और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14। लेंथ आ गई आपकी सेंटीमीटर में 144 सेंटीमीटर। तो बस आपको इतना पता करना था कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब जो एरिया है वो किसके इक्वल है, सूटकेस के एरिया के इक्वल है। हमें दोनों की शेप पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस एंड सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ से आपको लेंथ मिल गई, लेंथ की वैल्यू है आपकी 144 सेंटीमीटर। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे सबसे पहले बात आपको क्यूब दे रखा है और क्यूब की साइड आपको पता है क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये सब भी इक्वल होंगी। सरफेस एरिया क्या होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमें गिवन है कितना है 600। वैसे अगर आप चेक करो तो 6a² होता है। 6a² किसके इक्वल है, 600 के। अब की बार हमें साइड फाइंड करनी है, साइड फाइंड करोगे तो a² किसके इक्वल आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा और ये 100 हो जाएगा। a² इज इक्वल टू 100। आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो सेम बेस करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। या तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, या सीधा कर लो पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आपने साइड निकाल दी, दिस इज a इज़ द साइड ऑफ क्यूब और उसकी वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो 10 सेंटीमीटर राइट करना मत भूलना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन, आपको एक कैबिनेट गिवन है और उस कैबिनेट में पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को छोड़ के बाकी पूरे कैबिनेट को क्या करना है, पेंट करना है। ये बात क्लियर होगी कि कोई चीज़ अगर पेंट होती है, वाइट वॉश होती है तो उसका सरफेस एरिया निकलता है। तो इसका सरफेस एरिया निकालना है बट बॉटम हटाना है क्योंकि इसने एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ कैबिनेट दे रखा है। तो व्हाट इज डूइंग इन दिस क्वेश्चन, हम कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB BH एंड HL। इसमें से बॉटम मैंने माइनस कर दिया, यहीं पे लिख दिया LB। बेटर है आप ऐसे कर लो क्योंकि अगर आप यहाँ खाली LB लिखोगे फिर 2 से प्रॉब्लम आएगी। अब जस्ट आपको गिवन है L गिवन है आपको 2, लिखो यहाँ पे L गिवन है 2, B आपको गिवन है 1, तो 2 × 1 और B 1 है और हाइट 1.5 है और हाइट 1.5 दे रखी है और L आपका 2 है माइनस LB मतलब 2 × 1। तो इजी हो जाएगा आपको निकालना। देखो अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे 2 1 जा 2 और 1.5 को 1 से किया 1.5 और 1.5 को 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 1 जा 3.0, तो आप 3 भी राइट कर सकते हो। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 5, ये हुआ आपका 6.5 एंड माइनस 2। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13.0 आ जाएगा एंड 13 में से 2 गए आपका 11 सेंटीमीटर गिवन है, 11 मीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को छोड़ के इतना सरफेस एरिया है। तो आपको सरफेस एरिया ही फाइंड करना था। अगर कोस्ट गिवन होती तो हम कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देते। अब एक क्वेश्चन और दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है आपको
15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एक क्यूबॉइड होल है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है, वो क्या करता है, पेंट द वॉल एंड सीलिंग, वो पेंट करता है 4 वॉल पे और सीलिंग पे। आपको भी पता है फ्लोर पे क्या बचेंगी, टाइलिंग, टाइलिंग होनी है तो फ्लोर छोड़ दिया उसने, तो हमारे रूम के 4 वॉल्स हो गई और ऊपर क्या हो गया आपका, सीलिंग हो गई, छत हो गई। ईच कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया क्या बना। क्या क्या सरफेस एरिया में क्या क्या लेना है, 4 वॉल लेनी है और सीलिंग लेनी है। आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, आप सरफेस एरिया निकालो और उसमें से क्या हटा दो। अब की बार फ्लोर हटाना है, मीन्स बॉटम, पहले भी बॉटम हटाया हुआ था, अभी भी मैं बॉटम हटाऊंगी क्योंकि फ्लोर पे टाइलिंग होती है, पेंट नहीं होता। तो यहाँ पहले टोटल सरफेस एरिया लिखा LB, BH और HL, इसमें से माइनस कर दो LB क्योंकि फ्लोर इंक्लूड नहीं है, तो हमने माइनस कर दिया। बस अब मेजरमेंट राइट करो, लेंथ कितनी गिवन है आपको 15, ब्रेथ गिवन है 10 और ब्रेथ 10 और हाइट गिवन है आपको 7। ये मेजरमेंट दे रखी है, लेंथ 15 है, ब्रेथ 10 है और हाइट आपकी 7 है, हाइट 7 और लेंथ आपकी 15। चेक कर लेना भाई कहीं गलती ना हो जाए। L इंटू बी फिर दे रखा आपका 15 इंटू 10। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आया आपका 150, 70 और 15 7 जा होता है 105, तो 105 माइनस 150। जब आप इनको ऐड करोगे 150 एंड 70, 150 एंड 70 हो गया आपका 220, 220 और 105 हो गया आपका 325। और 325 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 से, और जो आएगा उसमें से क्या माइनस कर देना। देखो डायरेक्ट माइनस मत करना, पहले क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6, तो 650 आया और 650 में से 150 गया, 150 गया तो आपके पास 500 सेंटीमीटर दे रखा है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, मे बी आई थिंक चेक ये मीटर ही है, तो आप इसको मीटर ही राइट करो, आंसर भी किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो 500 मीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आया है और आपका 1 मीटर स्क्वायर पे कितने कैन लगते हैं, 100 मीटर स्क्वायर पे 1 कैन, मतलब एक कैन कितना करता है आपका, एक कैन पेंट कितना एरिया, 100 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया अगर 500 मीटर स्क्वायर है तो ऐसे कितने कैन लगेंगे, सिंपल 5 कैन्स लगेंगे, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर अगर एक कैन करता है तो 500 कितना करेगा, 5 कैन्स। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 कैन्स। तो अब 5 कैन आया। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। यू विल ट्राई दिस एक्सरसाइज बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।